तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेल के बारे में। ठीक, सबसे पहले कि सेल होता क्या है। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी विच बी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, मतलब 1665। तो यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। मतलब जो सेल होता है स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल, मतलब संरचनात्मक और फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, मतलब सेल से ही हमारा बॉडी फॉर्मेशन हुआ है और सेल से ही हमारा बॉडी मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी बोला जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड हम देखेंगे कि सेल हैज़ वेरी फॉर्म साइज, मतलब सेल जो होता है वो अलग अलग आकृति, अलग अलग साइज, मतलब सेल हैज़ डिफरेंट साइजेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में अलग अलग साइज के सेल पाए जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब स्ट्रक्चर मतलब संरचना, संरचना क्या है कोशिका का संरचना। सेल मिलकर क्या क्या से बना होता है, तो न्यूक्लियस से बना होता है, न्यूक्लियोलस से बना होता है, राइबोसोम से बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है, गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है, लाइसोसोम से मिलकर बना होता है, और लास्ट है साइटोसोम या फिर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन लोग के डील्स देखेंगे। ठीक, पहले हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में हम सबसे पहले बोलेंगे। तो राइबोसोम फॉर्मेशन डन इन सेल, मतलब जो राइबोसोम होता है उनका फॉर्मेशन होता है डन किसमें, फॉर्मेशन डन होता है किसमें, सेल न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होता है राइबोसोम का। इट इज़ मेड बाई एसोसिएटेड RNA एंड प्रोटीन, मतलब ये इसमें एसोसिएट मतलब जुड़े होते हैं, क्या क्या, RNA और प्रोटीन इसमें जुड़ा होता है किसमें, राइबोसोम में। और राइबोसोम मेड अप 2 सब यूनिट्स, मतलब इसमें 2 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम का क्या कार्य होता है सेल के बनाने में। ठीक है, सेल में राइबोसोम होता है, लेकिन क्यों होता है, इसका काम ही क्या होता है। तो इसके काम के बारे में हम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ राइबोसोम है क्या। तो राइबोसोम आर फॉर्म इन न्यूक्लियस इन रिलीज इन न्यूक्लियोलस, मतलब राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि राइबोसोम का न्यूक्लियस हुआ, फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियस में, इसके बाद रिलीज उसको छोड़ दिया, बना तो लिया न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम बन गया न्यूक्लियस में, लेकिन उसको छोड़ दिया न्यूक्लियोलस में। अब न्यूक्लियोलस में जाकर ये क्या काम करता है, तो मेच्योर राइबोसोम न्यूक्लियोलस में जाकर वो मेच्योर हो जाता है और फिर अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जुड़ जाता है और बना देता है क्या, फॉर्म ए प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन बना देता है। अब हम ये जानेंगे कि जब वो प्रोटीन बनाया तो वो प्रोटीन बनाने के बाद कहलाएगा क्या, तो राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। हम तो जानते ही हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाया इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियस के जो बाहरी परत होता है ना, बाहरी परत होता है उससे मिलकर बना होता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका क्या क्या टाइप होता है, तो पहला है RER, सेकेंड है SER, मतलब RER फुल फॉर्म देखेंगे तो रद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER को देखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि रद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो रद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लैंडुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है, इसलिए इसे ग्रेनुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 16S कैटेगरीज राइबोसोम, मतलब 16S प्रकार का इसमें राइबोसोम कैटेगरीज किया गया है, पाया जाता है इसमें। अब क्या होता है कि रद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन RER आल्सो मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग प्रोटीन बट लेस अमाउंट, मतलब ये कम अमाउंट में प्रोटीन का पैकिंग करता है। फिर आ जाते हैं कि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स सरफेस इज़ वेरी स्मूथ, मतलब इसका सरफेस जो होता है ना वेरी स्मूथ होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखो ये रद्द क्यों था, क्योंकि इसमें राइबोसोम जुड़ा हुआ था, इसमें रद्द एंडोप्लाज्मिक।
लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं जुड़ा रहता, इसलिए ये स्मूथ होता है, चिकना होता है। ठीक है, अब है इनसाइड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वेसिकल, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर वेसिकल पाए जाते हैं, वेसिकल। ठीक है, इन दिस वेसिकल प्रोटीन आर पैक्ड। देखो, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन का पैकिंग किया, लेकिन लेस अमाउंट में किया, लेकिन इसमें वेसिकल जो है वो प्रोटीन को पूरा पैक कर देते हैं। ठीक है, अब है फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ये कार्य करता है। इट इज़ आल्सो हेल्प फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब ये हेल्प करता है फॉर्मेशन करने के लिए प्रोटीन को। फिर इट रिलीज ए कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो बॉडी का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ता है, उस टाइम कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। ठीक है, इसका ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस इज जस्ट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े उसमें राइबोसोम जुड़ा था, और इसके बाद जब हम गोल्जी अपरेटस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस से अटैच होता है। ठीक है, ये मतलब जुड़ा हुआ होता है। अब है गोल्जी बॉडी टेक ए वेसिकल एंड मॉडिफाई द पैक ए प्रोटीन, ये भी पैकिंग करने का काम करता है, मॉडिफिकेशन करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन को, जैसे प्रोटीन को जब शुगर के साथ मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब हम प्रोटीन को लिपिड के साथ मिला देते हैं तो उसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लाइसोसोम जो होता है स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द वेसिकल, मतलब ये वेसिकल के द्वारा बनता है। मतलब लाइसोसोम आर स्पेकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, लाइसोसोम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और डेवलप होता है, मतलब बनता है वेसिकल के द्वारा। ठीक है, फ्रॉम द वेसिकल, डेवलप फ्रॉम द वेसिकल, मतलब वेसिकल के द्वारा बनता है। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मेनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब ये जो लाइसोसोम होता है वो मेनी टाइप, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, बनाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सोसाइटल सेल, मतलब इसको सोसाइटल सेल भी कहा जाता है। और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, तो न्यूक्लियोफास्फेटेज, लिपिड, प्रोटीएज और ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बचाता है सेल को बाहरी वातावरण से। ठीक है, अब गिव स्पेसिफिक शेप टू द सेल, मतलब एक स्पेसिफिक शेप देता है सेल को, उसका संरचना बनाने का कार्य करता है। फिर है इट इज़ नॉट अलाउ हार्मफुल सब्सटेंस इंटर द सेल, मतलब हार्मफुल कोई खतरनाक सब्सटेंस जो होता है इंटर ना करे सेल के अंदर, इसे प्रोटेक्ट करता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूस एनर्जी सोर्स आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे सेल में, इसलिए उसे कहते हैं पावर हाउस। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिसमें और क्लियरिटी से बताऊंगी।